हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय के चैप्टर 8 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 8 में राज्य व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। और बिहार एक परिचय का चैप्टर 1 से 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन और बिहार के अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले राज्य कार्यपालिका से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल में। वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्ताव के बाद वर्तमान में राज्यपाल का वेतनमान 3.5 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 155 में दिया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता है। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसका वर्णन है। और वह किसी लाभ पद पर आसीन नहीं हो, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 158 में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राज्य की राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को किसे नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के महाधिवक्ता को, अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायाधीशों को और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अनुच्छेद 233 के अंतर्गत कर सकता है। और अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, राज्यपाल सामान्यतः 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु अनुच्छेद 156 के अंतर्गत उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की कृपा पर निर्भर करता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। तो ये गलत है, राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये कथन भी सही है। और राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता है। तो ये भी सही है। और इसका वर्णन आर्टिकल 333 में किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनयन करता है। परंतु 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 164(1) में किया गया है। और राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ
अनुच्छेद 159 के द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंपता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल को। मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना इस्तीफा सौंपता है तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, राज्य की विधायिका। अब हम लोग राज्य की विधायिका से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला है, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्य के विधानमंडल के अंग राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। ये सभी राज्यों में विधानमंडल राज्यपाल एवं विधान परिषद तथा विधानसभा से मिलकर बनेगा, तथा शेष राज्यों में राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर विधानमंडल बनेगा। ठीक है, तो जहां विधान परिषद है वहां विधानमंडल का अंग राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होगा। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां विधानमंडल का अंग राज्यपाल और विधानसभा होगा। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित है, तो बिहार विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बिहार में भी विधान परिषद है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 169 में राज्य में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट है, राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, तो राज्य की विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 में है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधानसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है और विधान परिषद उच्च सदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य की विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है? तो राज्य में विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, किंतु विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के बाद संसद के द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका विघटन नहीं होता है, ऑप्शन डी। और विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक विधान परिषद का सदस्य रह सकते हैं। नेक्स्ट है, वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुच्छेद 173 के अनुसार उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु 25 वर्ष हो, और इसका वर्णन अनुच्छेद 173 में किया गया है। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष हो, और इसका वर्णन भी अनुच्छेद 173 में किया गया है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 199(4) के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, तो 75 है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? बिहार में है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है और उनमें से एक बिहार भी है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, और ये प्रश्न बीपीएससी 40वीं में पूछा गया है, तो विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के द्वारा। तो किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन संसद के द्वारा किया जा सकता है। अब हम लोग न्यायपालिका से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9 फरवरी 1916 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय का कोई बेंच नहीं है।
नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं। अपील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, तो ये भी सही है। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। किसी राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 के अनुसार किया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति, और इसका वर्णन अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की आयु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 वर्ष। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महाधिवक्ता, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल, और संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन ए। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री राजेंद्रधारी सिन्हा थे, और वर्तमान में बीपीएससी के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं। अब हम लोग स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिस्तरीय। बिहार पंचायती समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 2 अक्टूबर 1963 से लागू हुआ। ठीक है, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर पर की होगी, तो ये सही है। नेक्स्ट है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होगा, तो ये भी सही है। सबसे उच्च स्तर पर या तृतीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाएगा, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5000 की आबादी पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव
कितने आबादी पर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50,000 की आबादी पर। जिला परिषद का चयन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC मोस्ट बैकवर्ड कास्ट को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है इसके आलोक में बिहार योजना समिति का गठन एवं कार्य संचालन नियमावली 2006 का गठन, तो ये सही है। बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007, तो ये भी सही है। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन एवं सेवा शर्त 2007, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है वर्ष 2016 में बिहार में पंचायती राज्य का चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 चरण में। ठीक है, 2016 में बिहार में पंचायती राज का चुनाव 10 चरण में संपन्न हुआ। बिहार पंचायत चुनाव 2021 24 सितंबर से 12 दिसंबर 2021 के बीच 11 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार। पंचायतों के चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अब हम लोग बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संबद्ध पंचायत का मुखिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता संबद्ध पंचायत का मुखिया करता है और मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया उसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के मुखिया को। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र ग्राम पंचायत के मुखिया को देता है और मुखिया जिला पंचायत के राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा बुलाई जाएगी, ये सही है। दूसरा कथन है ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार होगी, ये भी सही है। नेक्स्ट है मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाएगा, तो ये कथन भी सही है। इसका चौथा कथन है मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, तो ये कथन गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गुणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या आधी होगी। ठीक है, मुखिया जब भी उचित समझे तब वो विशेष बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है मुखिया को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने के लिए ग्राम पंचायत के मतदाताओं की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जिला पंचायत अधिकारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 महीना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठकों के बीच अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित की गई है और बैठक के आयोजन के दायित्व का अधिकार मुखिया को होगा। नेक्स्ट है पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी, ये सही है। दूसरा कथन है पंचायत समिति की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं, ये भी सही है। नेक्स्ट है पंचायत समिति 2 माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ये भी सही है। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में किसी भी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, तो ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में
प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। ठीक है, किसी भी अधिकारी को नहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्त करती है। नेक्स्ट है, जिला परिषद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, जिला परिषद की कार्य अवधि उसकी पहली बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक की होगी, इससे अधिक नहीं। ये सही है। जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार होगी, ये भी सही है। तीसरा है, जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया जा सकता, तो ये गलत है। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिला परिषद का निर्वाचित सदस्य जिला परिषद के अध्यक्ष को त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता को त्याग कर सकता है, तो ये कथन सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जिला परिषद के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और प्रत्येक जिला में 1 जिला परिषद होगा। नेक्स्ट है, जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? जिला दंड अधिकारी को देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जिला दंड अधिकारी को देता है और जिला परिषद का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र जिला परिषद के अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट है, ग्राम कचहरी के संबंध में कौन से तथ्य सही हैं? पहला है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 ग्राम कचहरी होगा, ये सही है। दूसरा है, सरपंच ग्राम कचहरी और उसके पीठों के अध्यक्ष होगा, ये भी सही है। तीसरा है, ग्राम कचहरी यदि किसी विधि के अधीन समय से पहले उसे विघटित ना कर दिया जाए तो अपनी प्रथम बैठक के नियत तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी, तो ये कथन भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों कथन सत्य हैं और ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा। नेक्स्ट है, सरपंच और उप सरपंच किसे स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है? तो सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र जिला पंचायत पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्राम कचहरी का कोई पंच ग्राम कचहरी के सरपंच को स्वलिखित आवेदन देकर अपना पद त्याग सकता है। नेक्स्ट है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणिपूर्ति क्या होनी चाहिए? और ये प्रश्न बीएसएससी सेकंड ग्रेजुएट में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जिला योजना समिति का सभापति होता है, तो जिला योजना समिति का सभापति जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग शहरों में स्थानीय स्वशासन से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो 3 लाख से ऊपर। नेक्स्ट है, बिहार में नगर निगम की कुल संख्या है? वर्तमान में बिहार में नगर निगम की कुल संख्या 19 है। नेक्स्ट है, निम्न में से बिहार के कौन सा शहर को नगर निगम का दर्जा प्राप्त नहीं है? और बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, सहरसा, बिहार शरीफ, गया, बक्सर, आरा, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, कटिहार, समस्तीपुर और सासाराम को नगर निगम का दर्जा प्राप्त है और सहरसा को 19वें नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या है? तो 72 है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पटना नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या 72 है। नेक्स्ट है, बिहार के पटना एवं गया के नगर में उन्नन्यास या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का गठन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 में। ऑप्शन बी। गया एवं दरभंगा में 1984 में और पटना में 1967 में तथा मुजफ्फरपुर में 1975 में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। नेक्स्ट है, बिहार में शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव अंतिम बार कब हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट है, बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या है? वर्तमान में बिहार में नगर पंचायतों की कुल संख्या 89 है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतिम बार शहरी निकायों के चुनाव कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या है? तो इसका सही उत्तर है 46। बिहार में नगर परिषदों की संख्या 46 है। नेक्स्ट है, बिहार में वार्डों की संख्या है? तो 3193। बिहार में 3193 वार्डों की संख्या है। अब हम लोग बिहार में राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रपति शासन
प्रथम बार कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जून 1968 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 जून 1968 को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है और इसकी अवधि 26 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक की थी। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे और राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। नेक्स्ट है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो 8 बार। बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में अंतिम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मार्च 2005 को। अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लागू किया गया। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री बूटा सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995 में 7 दिनों के लिए। और यह राज्य में 6ठी बार लागू किया गया राष्ट्रपति शासन था, जिसकी अवधि 28 मार्च 1995 से 4 अप्रैल 1995 तक की थी। नेक्स्ट है, बिहार में 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार में 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 माह 17 दिन। 14वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि 9 माह 17 दिन की थी। अब हम लोग लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में सर्वाधिक सीटें जीतने वाली पार्टी भाजपा है और इसे 17 सीटें प्राप्त हुई थी और यह 17वीं लोकसभा चुनाव थी जो बिहार में 7 चरणों में संपन्न हुई। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 जीतने वाले दल और उसके प्राप्त सीटों का सही सम्मिलित करें। एक तरफ है दल और दूसरे तरफ है प्राप्त सीटें। भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें प्राप्त की थी। राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट भी नहीं मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें प्राप्त हुई थी। जेडीयू को 16 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में कितने सीटों पर मतदान हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान हुए और प्रथम चरण में 4, द्वितीय चरण में 5, तृतीय चरण में 5, चौथे चरण में 5, पांचवें चरण में 5, छठे चरण में 8 सीटों पर और 7वें चरण में भी 8 सीटों पर मतदान हुए थे। अब हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुआ था, इससे जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के किस विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर 2020 में चुनाव हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वीं विधानसभा के लिए। और इस विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती 10 नवंबर 2020 को संपन्न हुई। नेक्स्ट है, अक्टूबर-नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर है 3 चरणों में। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या है तो 26 है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में कौन कौन से दल हैं? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए में भाजपा, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी ये चारों साथ थे। और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद एवं कांग्रेस, भाजपा, माले, भाकपा सम्मिलित है। नेक्स्ट है, अक्टूबर-नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव के अंतिम यानी
5वें नहीं होगा, यहाँ पर तीसरे चरण में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में हुआ था और इसके अंतिम चरण में 78 सीटों पर चुनाव हुए थे और दूसरे चरण में 94 और पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का मतदान कब संपन्न हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नवंबर 2020 को। पहला चरण का मतदान 28 अक्टूबर 2020 को हुआ था, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर 2020 को हुआ था और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर 2020 को हुआ था और दूसरा चरण का मतदान 94 सीटों पर 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरजेडी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधान परिषद के सदस्य। वर्तमान के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वीं विधानसभा चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री बनने के समय विधान परिषद के सदस्य थे। नेक्स्ट है, बिहार में किस वर्ष 2 विधानसभा चुनाव हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव किए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71 सीटों पर। ठीक है, तो प्रथम चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुए। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या सम्मिलित करें। आरजेडी को 75 सीटें प्राप्त हुई थी, लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 74 सीटें प्राप्त हुई थी और जेडीयू को 43 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3, 1। आरजेडी को 75, एलजेपी को 1, बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें प्राप्त हुई थी। और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19, भाकपा माले को 12, एआईएमआईएम को 5, हम को 4, वीआईपी को 4 और भाकपा एम को 2 और भाकपा को 2, बसपा को 1 और निर्दलीय का 1 सीट प्राप्त था। नेक्स्ट है, अक्टूबर नवंबर 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव पिछले कुछ विधानसभा चुनावों से कुछ अलग रही। इस विधानसभा चुनाव की क्या विशेषताएं रहीं। तो पहला है, सामाजिक जातीय समीकरण के आधार पर हुई गोलबंदी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा बना। इस चुनाव में पुरुषों से अधिक महिलाओं का मतदान प्रतिशत रहा। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या है तो 243 है। नेक्स्ट है, बिहार में राजनीतिक दल और उसके चुनाव चिन्ह को सही सम्मिलित कीजिए। जेडीयू का चुनाव चिन्ह है तीर, राष्ट्रीय जनता दल मतलब के आरजेडी का चुनाव चिन्ह है लालटेन, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल और लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 और हम का चुनाव चिन्ह है कढ़ाई। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल मतदाताओं की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7,36,47,660। बिहार विधानसभा 2020 में 7,36,47,660 मतदाताओं की संख्या थी, जिसमें 3.88 करोड़ पुरुष और 3.49 करोड़ मतदाता महिला थी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 59.69%। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.69% था और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 54.45% था तथा थर्ड जेंडर का 3.74% रहा। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में कुल प्रत्याशियों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3733, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशियों की औसत संख्या 15 थी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर 2020 में मतदान प्रतिशत था। तो
56.93%। नेक्स्ट है 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.7%। नेक्स्ट है 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिल्सा। और सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट से महबूब आलम को मिली। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय के चैप्टर नंबर 9 बिहार का भूगोल से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।